हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि इस पर वीडियो बनाइए, और उनका ये डाउट है कि क्या क्या होता है कॉलेज में, कब से स्टार्ट होता है कॉलेज। उनका जिनका एडमिशन हो चुका है उनके लिए वीडियो स्पेशली है। तो ये कॉलेज में पढ़ाई कब से स्टार्ट होता है, हॉस्टल कब मिलेगा, फ़ी कितना लगता है हॉस्टल का, हॉस्टल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मेस में अगर मेस चलता है हॉस्टल में तो उसमें आपको खाना खाना चाहिए या नहीं चाहिए, मेस में फ़ी कितना लगता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस हैं और मैं इसका सबको रिप्लाई दूंगा बारी बारी से। तब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसके बाद भी आपको अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, अपना उसको कमेंट में करना। देखो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, स्कॉलरशिप मिलता है नहीं मिलता, बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन मिलता है नहीं मिलता है, बुक्स कहाँ से ख़रीदें या फिर कहाँ से आपको लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेल्फ स्टडी कैसे करें, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लैंग्वेज बैरियर होता है, मतलब कि वो इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं। कॉलेज में तो इंग्लिश में पढ़ाई होता है, सर लोग हिंदी में समझाते हैं लेकिन लिखवाते हैं इंग्लिश में, फिर भी उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बुक्स कहाँ से खरीदें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, अटेंडेंस कितना परसेंट चाहिए। हाँ, बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन है, अटेंडेंस कितना परसेंट चाहिए आपको कॉलेज में। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको फॉर्म फिलअप करवाना है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपका अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जा पड़ता है, मतलब जहाँ पर आप एडमिशन लिए हो उसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम होता है एक सेमेस्टर में, एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है और एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। तो इंटरनल वाला तो कॉलेज में खुद पढ़ता है और एक्सटर्नल बाहर पढ़ता है। तो कहाँ पढ़ता है देखेंगे हम, कॉलेज में लैब होता है या नहीं होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं बारी बारी से, और जिनका भी एडमिशन हो चुका है वो लोग वीडियो देखें, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो भी वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि आपको अगर एडमिशन हो जाता है मॉक राउंड में, क्योंकि अभी तो सेकेंड राउंड का एडमिशन चल रहा है, फर्स्ट राउंड का हो चुका है, सेकेंड राउंड के बाद जैसे एडमिशन ख़त्म होगा आपका मॉक राउंड स्टार्ट होगा। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे कैसे मॉक राउंड में क्या होता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा मॉक राउंड के लिए तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि डेट कितना कितना आपको रखा गया है, कब से कब तक, और कैसे कैसे क्या करना है। तो वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉलेज में पढ़ाई कब से स्टार्ट होगा। हाँ, तो देखो अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो जैसे ही सेकेंड राउंड का एडमिशन समाप्त होता है वैसे ही आपको कॉलेज से नोटिस निकाल दिया जाएगा कि आओ अपना पढ़ाई अब स्टार्ट हो चुका है आपका। ठीक है, तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो तो उसका वेबसाइट पर विजिट करते रहना, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, या फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है एडमिशन के टाइम में, तो उसको अगर आप ज्वाइन किए होगे तो उसमें आपको एसएमएस आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपको कब से पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है। वैसे मैं देखता रहूँगा कि किस कॉलेज का कब से क्लास स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूँगा और इन्फॉर्म कर दूँगा आपको, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसका नोटिफिकेशन को सेंड कर दूँगा, तब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहाँ से अपडेट पाते रहना। या फिर मैंने बताया कि कॉलेज की वेबसाइट विजिट करते रहो, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब से क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैंने एक एक्सपेक्टेड डेट बता रखा है कि आपको अगर क्लास स्टार्ट होता है तो सेकेंड राउंड के बाद ही स्टार्ट होगा। हॉस्टल कब मिलेगा, हाँ, हॉस्टल कब मिलेगा, हॉस्टल आपको एडमिशन समाप्त होता है तो आपको एडमिशन हॉस्टल के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि आइए आप इस डेट को अपना हॉस्टल अलॉटमेंट करवा लीजिए। या तो किसी किसी कॉलेज में ऐसा भी होता है जिस टाइम एडमिशन होता है उसी टाइम आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनको बाद में हॉस्टल अलॉट किया जाता है, और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो एडमिशन के टाइम में ही हॉस्टल अलॉट कर देते हैं बच्चों को। तो ये भी नोटिफिकेशन आपको वैसे ही मिलेगा, आपका कॉलेज के थ्रू ही मिलेगा कि कब से आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होने वाला है, या फिर आपको हॉस्टल अलॉट हो चुका है, क्योंकि उस टाइम भी अलॉट होता है किसी किसी कॉलेज में जिस टाइम आपका एडमिशन होता है। पता कर लेना अपने कॉलेज में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए होगे अपने कॉलेज का, तो उसमें अपडेट आपको मिलते रहेगा। या फिर मैं जैसे ही कॉलेज का किसी का अपडेट आता है मैं वीडियो बना दूंगा, वहाँ से देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, हॉस्टल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देखो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसा है, मतलब ये जब आप हॉस्टल लोगे तो आपको 6 मंथ का पैसा एक बार में जमा करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मेस चलता है वहाँ पर कॉलेज में तो मेस का भी फीस जमा करना पड़ता है किसी किसी कॉलेज में। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है।
अगर आप रहना चाहो तो हॉस्टल में रह सकते हो, और नहीं रहना चाहते हो तो आप बाहर भी रहकर पढ़ाई कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉलेज के बाहर में रहोगे तो आपको फ़ीस एक बार में नहीं जमा करना है। अगर आप रूम लेते हो तो 1200 1300 या फिर 1500 का रूम मिलता है, और खाना खुद से बनाकर खा सकते हो। अगर आपका दोस्त मिल जाता है, 2-3 दोस्त आप बन जाओ और बाहर में रहो, बेनिफिट रहता है। ठीक है। अगर आपका बजट है, हॉस्टल में रहने लायक है, तो आप हॉस्टल में रहो। और अपना मेस में खाना खाना चाहिए या नहीं चाहिए, आप पे डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कैसा है। ठीक है, क्योंकि मेस में कुछ मेस ऐसे भी हैं जो अच्छे खिलाते हैं खाना, और कुछ मेस ऐसे भी हैं जो नॉर्मली कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं खिलाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है। मैं भी मेस में ही खाता हूँ, तो मुझे पता है कि मेस वाले कैसे खाना खिलाते हैं। मैं भी बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मेरा अभी कंटिन्यू चल रहा है पढ़ाई। तो मुझे पता है मेस में कैसे लोग खाना खिलाते हैं। और मेस का जो फ़ीस होता है, मेस का फ़ीस कितना लगता है यहाँ पर देखो। तो मेस का जो फ़ीस होता है वो महीने का 3000 लगता है मेरे यहाँ। और आपके यहाँ पता नहीं कितना लग रहा होगा, मैं तो अभी बीटेक में हूँ, तो पॉलिटेक्निक में शायद इतना ही लग रहा होगा, 3000 या फिर 3500 के आसपास में, या फिर 2500 के आसपास में। 2500 से 3500 के बीच में ही आपका मेस का फ़ीस लगने वाला है महीने का। ठीक है, तो ये मंथली भी जमा होता है मेस का फ़ीस, लेकिन ये जो हॉस्टल फ़ीस जमा होता है ये आपको 6 महीने को जमा करवा लिया जाता है पहले ही बार में। फिर अगला सेमेस्टर में जाओगे तो फिर 6 मंथ का आपको जमा करना पड़ेगा। और हॉस्टल का फ़ीस कितना लगता है ये मैं बता देता हूँ। देखो, आपको हॉस्टल का जो फ़ीस होता है महीने का 1200 1300 तो ऐसे जोड़ सकते हो आप, लेके चलना 6000 से लेकर 8000 के बीच में आपका 6 मंथ का हॉस्टल फ़ीस होने वाला है। 6000 से लेकर 8000 के बीच में इतना आपका लग सकता है हॉस्टल फ़ीस 6 महीने का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपके आगा हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो, स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन पीएमएस वाला स्कॉलरशिप मिलता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जैसे ही आपका एडमिशन होगा, आप कॉलेज में जाना, वहाँ पर बोनाफाइड एंड फीस स्ट्रक्चर बनवा लेना। देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है बोनाफाइड एंड फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। फीस स्ट्रक्चर, इसमें आपको मैं सारा कुछ फीस को ऐड किया जाता है कि 3 साल में आपका कितना फीस लगने वाला है, और एक बोनाफाइड बनाया जाता है वहाँ पर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कि आप उस कॉलेज का स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये दोनों बनवाकर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर देना, पीएमएस स्कॉलरशिप। अप्लाई अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी स्कॉलरशिप जैसे ही अप्लाई होने लगेगा पीएमएस वाला, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं अपडेट कर दूंगा कि कब आपका स्कॉलरशिप मिलने वाला है। मैंने भी अप्लाई कर रखा है, तो मुझे पता है कि कब कब इसका फॉर्म निकलता है। और सेकंड, पीएमएस के अलावा भी एक स्कॉलरशिप मिलता है, एक दो स्कॉलरशिप मिलता है, जो आपको नॉर्मली किसी भी यूट्यूब पर नहीं दिखाया जाएगा कि यहाँ यहाँ मिल रहा है, लेकिन मैं सर्च करते रहता हूँ कि कहाँ पर स्कॉलरशिप निकला हुआ है, और मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो लाऊँगा जिसमें दिखाऊँगा कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए एक अलग से सेपरेट बहुत सारे थोड़ा बैंक भी रहते हैं उसमें, और कुछ कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं निकालते रहते हैं कि स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाए। तो वहाँ से मैं आपको दिखाता रहूँगा कि देखो यहाँ पर निकला है स्कॉलरशिप, आप वहाँ पर अप्लाई कर देना, तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है। और पीएमएस वाला तो मिलता ही है, मिलता है। ठीक है, पीएमएस वाला स्कॉलरशिप आपको कितना मिलता है, तो बीटेक वालों के लिए 24 से 25 हज़ार मिलता है, और पॉलिटेक्निक वालों के लिए यही 16 से 17 हज़ार मिलेगा। उसमें आपको हॉस्टल फ़ीस वाला भी पैसा मिल जाता है, और एडमिशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, सारा पैसा आपको उसमें ऐड करके मिलता है पीएमएस वाला स्कॉलरशिप में। उसके बाद देखो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है या नहीं मिलता है। सारे कॉलेज में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, आप अप्लाई करना। यहाँ पर आपको बोनाफाइड एंड फीस स्ट्रक्चर वहाँ पर भी लगेगा। जब आप बनाओगे ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, ये कहाँ अप्लाई करना होता है, पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है डीआरसीसी ऑफिस में। और डीआरसीसी ऑफिस कहाँ होता है, ये आपके ज़िले में होता है। डीआरसीसी ऑफिस आपका जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको वेरीफाई करवाया जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट दिया जाता है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया मैं अगले वीडियो में बता दूंगा क्या होता है, कितना परसेंट आपको ब्याज देना होता है। शायद 4% देना होता है लड़कों को, और लड़की के लिए फ्री होता है, ब्याज नहीं देना होता है। और आपका ये जमा करना होता है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप जो लोन लोगे उसको आपको जमा करना है। आपका जैसे ही पॉलिटेक्निक कंप्लीट होता है, उसके 1 साल या 2 साल के बाद आपको ये किस्त में जमा करना पड़ता है 4% ब्याज के साथ। समझ गए होगे, लड़की के लिए ब्याज नहीं देना है, और उनको भी ये फीस जमा करना होता है आफ्टर कंप्लीट द पॉलिटेक्निक। ओके, आगे बात करते हैं बुक्स कहाँ से खरीदें या लें। देखो, मैं सजेस्ट करूँगा आप बुक्स खरीदो ना, ठीक है, क्योंकि आप
जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हो वहाँ पर लाइब्रेरी में जाना, बहुत सारे बुक मिलते हैं। या फिर अपने सीनियर से कांटेक्ट करना, वो लोग बुक आपको दे देंगे अगर वो लोग खरीदे होंगे तो, क्योंकि बुक्स बहुत महंगे होते हैं पॉलिटेक्निक के। या फिर कोई भी आप बुक लोगे किसी भी टेक्निकल कॉलेज का, तो आपको बहुत महंगा मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी से जुगाड़ कर लो या फिर लाइब्रेरी से कांटेक्ट करो। लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक रहते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे बुक। उसके बाद सेल्फ स्टडी कैसे करें? देखो, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, अगर आप कॉलेज जाते हो, वहाँ पर आपको प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आता है, तो सेल्फ स्टडी करना चाहिए खुद से। कैसे कर सकते हो? बहुत सारे यूट्यूब पर लेक्चर पड़े हुए हैं पॉलिटेक्निक के, बीटेक के, तो आप वहाँ से सर्च करके पढ़ सकते हो। मैं भी वीडियो लाऊंगा जैसे ही आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटेक्निक के, उसके बाद मैं पार्ट वाइज आपका एक वीडियो लाता रहूँगा। इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, हर सब्जेक्ट का मैं एक वीडियो रोज़ अपलोड करता रहूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा और इंग्लिश में लिखवाऊँगा, तो आपको वहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा वहाँ पर। आप वहाँ से अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ से आप देख सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आप बुक से भी ट्राई करना, पढ़ने का, समझने का, वहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया कि आपको कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद अटेंडेंस कितना परसेंट चाहिए? देखो, ये आप जब फॉर्म भरोगे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का, तो आपको अटेंडेंस वहाँ पर मैंडेटरी होता है। अभी पॉलिटेक्निक में अभी कर दिया गया है, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। तो अटेंडेंस आपको 75% चाहिए ही चाहिए। किसी किसी कॉलेज में थोड़ा बहुत कम भी रहता है, 60, 65, 70 इसके बीच में भी रहता है, तो आपका फॉर्म भरा जाता है। लेकिन आप ट्राई करना, मेंटेन कर रखना 75%। ठीक है, ये आपका अटेंडेंस रहेगा 75% आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। देखो, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ता है? हाँ, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ता है? देखो, 2 एग्ज़ाम होता है एक सेमेस्टर में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है वो आपके कॉलेज में खुद ही होता है और 3 महीने पर होता है, और उसके बाद 3 महीने के बाद आपको बाहर भेजा जाता है, बाहर सेंटर पड़ता है। ये सेंटर आपके बगल को डिस्ट्रिक्ट में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसमें ही पड़ता है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो, देख लेना उसके बगल में कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें आपका सेंटर दिया जाता है। ये बहुत सारे कॉलेज में ऐसे ही होता है, तो इस आपका भी यही होने वाला है। जैसे बक्सर का जो एग्ज़ाम सेंटर जाता है वो कैमूर जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। कॉलेज में लैब होता है या नहीं होता है? देखो, सारे कॉलेज में लैब होता है, आपको लैब करना ही चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, तो अगर आप लैब नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको लैब रोज़ करना चाहिए, डेली करना चाहिए। क्योंकि लैब से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको नॉलेज गेन होता है। जैसे आप जितना आप थ्योरी से नहीं पढ़ोगे, उतना आप लैब से पढ़ लोगे, प्रैक्टिकल से पढ़ लोगे। तो आपको रोज़ कॉलेज करना है, रोज़ कॉलेज में आप लैब का, जब भी आपका लैब होता है, डेली तो नहीं होता है, लेकिन जब भी लैब होता है आपको लैब करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो मैंने देखो सारा क्वेश्चंस का आंसर दे रखा है। स्कॉलरशिप्स हो, कब से स्टार्ट होगा पढ़ाई, फीस कितना लगता है, फीस स्ट्रक्चर, बोनाफाइड क्या होते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, ये सारे कुछ क्वेश्चंस का मैंने रिप्लाई दे दिया। अगर इसके बाद भी कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।